हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं योर पाथ अहेड। आपका आगे की जर्नी कैसे होने वाली है, अब आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, आपको आगे कैसे बढ़ना है अपनी लाइफ में। अब अगर आप उस चीज़ के रिगार्डिंग कंफ्यूज हो तो ये रीडिंग आपके उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज़ लाइफ पर्पस and card number 2 we have inner peace. जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज करा है कार्ड लाइफ पर्पस। चलिए देखते हैं कि आपका आगे का पाथ कैसा रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए एडवाइस है फॉर योर पाथ अहेड इन योर लाइफ। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम एक कार्ड निकाल लेते हैं अबाउट योर करंट एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 की अभी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 1 पीपल। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो बेसिकली, अब जो पुराना बीत गया अब आप उसको लेट गो करके पीछे छोड़ के एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। और आई फील कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो अपनी आगे की ज़िंदगी को लेके, बिकॉज आई गेस कि जो भी आपके पास्ट में रहा है वो इतना ज़्यादा अच्छा या बहुत आपको खुश करने वाला नहीं था, ठीक है। बट अब आप अपनी आगे की लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट हो और बहुत आपके बड़े बड़े सपने हैं अपनी आगे की लाइफ को लेके, और बहुत होप्स हैं, ड्रीम्स हैं, और एक भरोसा है डिवाइन पे कि जो भी है अब आपका अच्छा होगा लाइफ में। और जो भी आपने लेसन सीखे हैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से वो अब आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, और जो भी आपने सीखा है वो लेसन अब आप अप्लाई करने वाले हो। और आई गेस कि आपको किसी न्यू बिगनिंग का इंतज़ार भी है, या आप किसी चीज़ का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो, कोई न्यू करियर पाथ का, न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो सकते हो, ये भी हो सकता है, या कुछ एक्साइटिंग ऑफर का वेट कर रहे हो। सो बेसिकली यू आर वेटिंग फॉर समथिंग न्यू, बट येस आप बहुत एक्साइटेड हो, आप बहुत होपफुल हो अपने फ्यूचर को लेके। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है आपकी। चलिए अब आपके आगे का पाथ कैसा रहने वाला है अब आपकी जर्नी में। हाउ विल बी योर पाथ अहेड ग्रुप नंबर 1। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स। So ace of cups, we have moon, then we have page of swords, then we have 10 of wands। so आपका जो आगे का पाथ है वो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स एंड विशेस के फुलफिलमेंट वाला पाथ रहेगा। जो भी आपने सपने देखे हैं वो यहाँ पे सच होंगे और आप उनको एक्चुअली में आप उनको जी पाओगे। ये नहीं कि आप वो सिर्फ ड्रीम है, एक्चुअली में वो जो सपने हैं वो आपके पूरे होंगे और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी अपने आप को फील करोगे। आपकी जो फाइनली जो आपने मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड आपको यहाँ मिल रहा है। और एक होता है ना कि हम दुनिया को दिखाने के लिए बस हंस रहे हैं बाहर से, एक है कि हम अंदर से बहुत हैप्पी हैं, तो वो इमोशनली हैप्पी या बहुत ज़्यादा हो रहे हो आगे की ज़िंदगी में। मे बी आपका पास कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे आपको अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिला, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं थी, तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। ऐसे पर्सन आएंगे जो अंडरस्टैंडिंग होंगे, ठीक है। या आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने आपको बहुत खुशी दी हो, तो वो हैप्पी इवेंट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हीलिंग आ रही है, हेल्थ यहाँ अच्छी हो रही है आपकी। आपको जिस बातों का ध्यान रखना है ना वो है कि आपके इस पाथ में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको डिस्करेज कर सकते हैं, या आपको आपके पाथ से साइड ट्रैक कर सकते हैं, या आपके ओपिनियन से उनका ओपिनियन मैच ना हो तो वो अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोपना चाहेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, तुम ये करो लाइफ में, ये सही नहीं है, तुम ऐसा ऐसे जाओ वैसे जाओ, राइट। तो आपको उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना, बिकॉज जितना आप आउटसाइड इन्फ्लुएंस के ऊपर ध्यान दोगे ना अपनी ज़िंदगी में, अब जो आपकी जर्नी आ रही है उतना ही आप डिप्रेशन में और डूबते जाओगे, उतना ही आप और उदास होते जाओगे, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी पावर होगी आने वाली जर्नी में।
आपका इंट्यूशन आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। एंड लेट मी वॉर्न यू फॉर वन थिंग कि आप आगे की जर्नी में बिल्कुल भी इमोशनल होके ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको मेंटली क्लियर होना पड़ेगा अपनी कुछ चीज़ों को लेके, आपको बहुत हेड स्ट्रांग होना पड़ेगा। अदरवाइज़ अब आप जैसे कि आप आउटसाइड वर्ल्ड में आप निकल रहे हो, ठीक है, मे बी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शायद पहली बार अपने घर से दूर जा सकते हैं, या पहली बार आप दूसरी सिटी में जा रहे हो, दूसरी कंट्री में जा रहे हो, एक नया एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो वहाँ पे हर तरह के लोग होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे। तो बुरे लोगों से जो डील करने का तरीका है वो इमोशनल होके नहीं है, वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके। तो आपको अपना दिमाग जो है पूरा खुला रखना है। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड आगे की जर्नी के लिए, ठीक है। और आपको जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं अपने पास से, उन लेसन्स को कभी मत भूलना। वो चीज़ें, वो गलतियाँ आपको फिर से रिपीट नहीं करनी है, बिकॉज ऐसे यूनिवर्स मौके भी देंगे कि आप वो गलतियाँ फिर से रिपीट करो और वही रिजल्ट मिले, बिकॉज टेस्ट करने के लिए। बट आपको उस टेस्ट में आपको पास होना है, आपको फेल नहीं होना है, ठीक है। तो आपको जो है वो गलतियाँ फिर से रिपीट नहीं करनी है। आगे की जर्नी आपकी बहुत अच्छी है और आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी कम्युनिकेशन आ रही है यहाँ पे। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार था वो आपको यहाँ मिल रही है। यहाँ पे आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस, कोई कम्युनिकेशन भी आ सकता है, कोई कॉल, मैसेज, ईमेल। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था, किसी ऑफ़र का आपको वेट था, तो येस दैट इज़ कमिंग। और काफ़ी चीज़ों में आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। आई गेस कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो एक सर्कल था, सोशल सर्कल, वो काफ़ी स्मॉल होगा, क्योंकि आपको बहुत लोगों की रियलिटीज़ मालूम चल जाएंगी कि हु इज़ गुड फॉर यू, हु इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो ऐसा रहेगा। एंड येस, द पाथ अहेड जो है आपसे बहुत सारा हार्ड वर्क भी चाहेगा, तो बी रेडी फॉर हार्ड वर्क ऑल्सो। येस, आपकी ढेर सारी हैप्पीनेस है, बट हार्ड वर्क भी उतना ही है आपके लिए। सो बी रेडी। अगर आपको बड़ी चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में, सो बी रेडी टू वर्क हार्ड। सो आप काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हो, बट यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क बोथ। वी हैव मैजिशियन। सो येस, आप अपने हार्ड वर्क से, अपने स्ट्रॉन्ग माइंड से और अपनी भरोसे ऑन द डिवाइन, इन चीज़ों को मिला के आप अपनी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा कर लोगे। आई गेस कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहोगे अपने पाथ अहेड में। और एक और बात है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे। ये नहीं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है, आपके पास हर रिसोर्स आपकी टेबल पे अवेलेबल होगा। इट्स जस्ट कि हाउ यू हैव टू यूज़ इट, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो कहीं ना कहीं आप फिगर आउट कर लोगे। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेगी, कहीं ना कहीं आप में वो इंटेलिजेंस, समझ, और एक इस चीज़ की समझ की, ठीक है, पहले आप में मे बी वो समझ नहीं थी उतनी अबाउट द वर्ल्ड, हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, बट नाउ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। सो आप उस हिसाब से डील कर रहे हो लोगों के साथ। एंड जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसका बेस्ट यूज़ करके यू आर मेकिंग समथिंग मैजिकल इन योर लाइफ। आप कुछ मैजिकल क्रिएट कर रहे हो अपने पाथ अहेड में। ओके, लेट्स सी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है इन योर जर्नी अहेड। ग्रुप नंबर 1, so we have the 8 of cups, we have the sun card, and we have page of pentacles. See, in order to achieve this happiness of sun, आपका जो ultimate desire है, that is this sun वाली happiness, ultimate happiness, ये ही आपका लाइफ का गोल है आपकी लाइफ में। और बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक डेडिकेशन वाली एनर्जी है आपके अंदर। तो इफ़ यू नीड दिस इन योर लाइफ, आपको जो बैगेज है आपके पास्ट का, दैट यू हैव टू लीव बिहाइंड, यू कैन नॉट कैरी इट इन योर फ्यूचर। ओके, सो मेक श्योर कि वट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन, जो भी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, सिचुएशंस नेगेटिव हैं, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। आपको जो है लाइफ में अब फॉरवर्ड मूव करना है, क्योंकि जितना आप पास्ट की चीज़ों को लेके बैठोगे ना इस टाइम, उतना ही आप इस सन वाली हैप्पीनेस से दूर होते जाओगे। सो अगर आपको अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, लाइक करियर वाइज या ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छे लोग आपको अट्रैक्ट करने हैं अपनी ज़िंदगी में, या आपको अच्छा लव रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए, आपकी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग। सो यू
शुड लेट गो ऑफ योर पास्ट, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में है खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ हैं, बट आपका कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट है, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कुछ नेगेटिविटी है आपके अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली बहुत लेट डाउन कर देती हैं। कुछ पास के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ पुरानी यादें हो सकती है, या कुछ चीज़ों को आप लेट गो करना ही नहीं चाहते हो, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं आपकी जो अच्छी नहीं है आपके लिए, तो आपको ना उनको लेट गो करना ही पड़ेगा, ताकि आप इस सन और पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आप टैप इन करो और वो गोल्डन एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी ज़िंदगी में, आप मैनिफेस्ट करो। सो डिप्रेस्ड होना बंद करो और अपनी लाइफ में उस न्यू वाइटैलिटी, न्यू एनर्जी को इनवाइट करो। ओके, सो बहुत हो गया ये रात में रहना एंड एवरीथिंग। अब यू शुड गो आउट इन सन एंड यू शुड गेट दैट गोल्डन एनर्जी ऑफ सन, दैट पॉजिटिविटी जो कि आपको चाहिए इस टाइम। ओके, लेट्स सी फ्रॉम योर पाथ अहेड, ग्रुप नंबर 1। सो वी हैव म्यूज़िक। अगर आपको कभी भी लाइक लो फील हो, सो म्यूज़िक कैन बी अ वेरी गुड थेरेपी फॉर यू, बिकॉज आई थिंक आप म्यूज़िक लवर्स हो ऑलरेडी। सो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो ऑन इन एवरी, लाइक कभी कोई ऐसा आपको फील कराया किसी पॉइंट पे आपको लगे, तो आप एक अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, बिकॉज वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी फीलिंग है, परमानेंट फीलिंग नहीं है। सो आप टेम्प्रेरी उस फीलिंग को जाने दो, उसको लेट गो करो, लिसन टू सम अपलिफ्टिंग म्यूज़िक या लिसन टू सम गुड वीडियोज़ जो कि आपको मोटिवेट करें। देन वी हैव कंपैशन। सो नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है कहीं ना कहीं, और आपने दूसरों का ध्यान रखने के चक्कर में अपने आप की चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को आपने निगलेक्ट किया है, आपकी ज़िंदगी को आपने निगलेक्ट किया है कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, आपने उन चीज़ों को बहुत निगलेक्ट किया है, तो अब आपको अपने लिए कंपैशनेट बनना है, आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना है, एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। चलिए डाइस देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 1। सो वी हैव अनसक्सेसफुल प्लान्स। आपकी प्लानिंग क्यों अनसक्सेसफुल रही है पहले, बिकॉज कोई ना कोई वो जो गलतियां हैं वो आपकी साइड से ही हुई है पहले। सो आपको अपने पैटर्न को समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि क्यों अनसक्सेसफुल चीज़ें मिल रही हैं मुझे ज़िंदगी में, क्यों मेरे चीज़ें अनसक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि मेरे से क्या गलती हो रही है ऐसे। कहीं आप उसी साइकिल में तो फंसे हुए नहीं हो, तो ये जो नॉट लगी हुई है ना आपकी सक्सेस और आपके बीच में, तो आपको इस नॉट को खोलना पड़ेगा। ओके, आपको समझना पड़ेगा उस पैटर्न को, आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, एंड यू हैव ऑल द आंसर्स इनसाइड यू। देन वी हैव ग्रेट गुड फॉर्चून। आपका फॉर्चून बहुत अच्छा है, यू नो आपका लक बहुत अच्छा है, बस कुछ कभी कभी यू नो उस लक को हमें खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, तो वो अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम। एंड बी पॉजिटिव, बी डिसिप्लिन्ड, ओके, एंड बी इन दैट एनर्जी कि आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। देन गुड फॉर्चून, सी वापस आपके लिए कार्ड आ गया गुड फॉर्चून का, तो ढेर सारा जो फॉर्चून है, जो लक है, वो आपके फेवर में है अब। सो मेक यूज़ ऑफ दिस, ओके, और उसका यूज़ करो, अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन चैनलाइज करो, एंड यू विल सी कि आपकी जो जर्नी रहने वाली है आगे की, वो बहुत ब्यूटीफुल और अमेजिंग रहने वाली है। ग्रुप नंबर 1। ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है कार्ड इनर पीस। चलिए देखते हैं कि आपका पाथ आगे का कैसा रहने वाला है, हाउ विल बी योर पाथ अहेड, ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले हम एक कार्ड निकाल देते हैं कि करंट एनर्जी क्या है आपकी। सो 1 कार्ड फॉर योर करंट एनर्जी, ग्रुप नंबर 2। एट ऑफ कप्स। आई थिंक कि आप एक लेटिंग गो वाले जोन में हो इस टाइम की, आप मतलब यू नो यू आर काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड सेम तरह की लाइफ जी के, और आप चाहते हो कि अब मुझे ये वाली लाइफ नहीं जीनी, अब मुझे इस तरह की लाइफ नहीं जीनी है, मुझे वही चीज़ें मेरी लाइफ में रिपीट नहीं करनी। आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्ट समथिंग यूनिक। अब मुझे कुछ अच्छा चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो आई डिज़र्व। ओके, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप शायद अब, क्योंकि इंसान अगर दिन भर रोता भी रहना है, दिन भर या हफ्ते भर या महीने भर या साल भर उदास भी रहना, तो बस उस एनर्जी से भी बोर हो जाता है वो कि ठीक है फ़ाइन, अब रह लिए बहुत उदास, अब कुछ नया चाहिए, अब कुछ हैप्पीनेस चाहिए ज़िंदगी में, तो आप उसी की तलाश में हो। अब ना आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत
डिप्रेस फील कराती हैं, अपसेट फील कराती हैं, ऐसे लोग जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ इमोशनल गेम खेलते हैं, ऐसी बातें जो आपको हर्ट करती हैं, ऐसा पास्ट जो आपको पसंद नहीं है याद करना, ऐसे लोग जो अब आपको अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसी चीज़ें जो अब आपको लगता है कि बस अब ये तो इसमें तो अब इसको लेट गो करना है मुझे, अब ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, या ऐसे फेलियर्स आपकी लाइफ के जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, राइट, आपको कुछ चीज़ों का रिग्रेट था, तो अब आप फाइनली उसको लेट गो करना चाहते हो, मतलब आप अब आपका हो गया है उन चीज़ों से, आप बोल रहे हो कि बस अब मुझे उन एनर्जीज़ में रहना ही है, अब आई एम डन विद दैट। सो आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ों से डन हो चुके हो, आपको अपनी ज़िंदगी में 8 ऑफ कप्स है, आपको लाइफ में 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, जहाँ पे आपके लिए ढेर सारी अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी। सो यू आर ऑन अ पाथ टू सर्च फॉर दैट हैप्पीनेस। आपको ना अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए, आपको दैट अंदर वाली खुशी चाहिए कि अंदर से जब खुश होते हैं तो कैसा लगता है। सो यू एक्चुअली नीड इनर पीस इन योर लाइफ, जो आपको मिला नहीं है अभी तक, आपको वो मिला नहीं है, आपको डार्कनेस मिली है अभी तक। सो यू आर सर्चिंग, यू आर इन सर्च फॉर हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। अब वो हैप्पीनेस किस चीज़ में है वो आपको भी नहीं पता, बट येस यू रियली नीड दैट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। चलिए यहाँ से देखते हैं योर पाथ अहेड, ग्रुप नंबर 2। Okay, group 2 we have world, we have the fool, 2 of pentacles, 7 of wands. आई थिंक आप में से बहुत लोगों का ड्रीम है टू ट्रैवल अब्रॉड, या आप जहाँ रह रहे हो आप वहाँ से दूर जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं यू आर रियलाइजिंग कि जहाँ भी आप अभी रह रहे हो ना, आपको वहाँ हैप्पीनेस नहीं मिल रही, या आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर यू आर नॉट हैप्पी एट द प्लेस यू आर लिविंग। सो आपका ड्रीम है कि मैं किसी और सिटी में जाऊँ, मैं किसी और स्टेट में जाऊँ, मैं किसी और कंट्री में जाऊँ। ओके, सो यू जस्ट वॉन्ट टू ट्रैवल फार फार अवे एंड स्टार्ट न्यू लाइफ। आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो, जहाँ पे सब कुछ नया हो आपके लिए, और ये मौके मिलेंगे आपको। आई थिंक अगर आपका कोई ड्रीम है ऐसा कि लाइक अब्रॉड जाने का, तो आई थिंक उसमें आपको यहाँ सक्सेस मिल रही है, आपका कुछ यहाँ पे अप्रूवल आ रहा है, या आप कि जो चीज़ें हैं वो अप्रूव हो रही हैं, या आपके प्लान्स जो है वो अप्रूव हो रहे हैं, और फाइनली यूनिवर्स को मौका दे रहे हैं टू यस यू कैन गो एंड स्टार्ट न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट अब्रॉड कि बाहर ही जाना है कंट्री से, कहीं भी, लाइक लोकेशन चेंज, सिटी चेंज, स्टेट चेंज, बट यस ये चीज़ पॉसिबल है ना, एंड यू विल फील कि वो जो चेंज है ना वो एक्चुअली में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। यू कैन बी योर सेल्फ। आई थिंक आप ना अपना वो सबसे रॉ वर्जन जो है वो आपका भूल चुके थे, आप इतने सीरियस हो गए थे लाइफ में, लाइफ के बैटल्स में, आप अपना वो जो इनोसेंट रॉ वर्जन, जो एक एनर्जेटिक वर्जन है आपका, वो आप भूल चुके थे। आप भूल चुके थे कि आप में एनर्जी भी, आप भूल चुके थे कि आप में एक जुनून भी है कुछ करने का। मे बी आप सिर्फ 27-28 साल के हो, बट यू समटाइम्स यू फील लाइक कि यार आई एम लाइक 40-50, देखिए यू वो फीलिंग लाइक दैट, या आई एम लाइक 50-60, आप ऐसे फील कर रहे थे, बट वो फिर से वो न्यू वाइटैलिटी जो है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है, वो न्यू एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और एक पैशन कि यस कुछ करते हैं लाइफ में, वो चीज़ आ रही है। एंड लेट मी टेल यू, आप चाहे कहीं भी जाओ, चाहे दूसरी कंट्री में जाओ, दूसरे स्टेट में जाओ, कहीं भी जाओ, या कुछ भी नया शुरू करो, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप जिस जगह आप वर्क कर रहे हो इस टाइम, आप वहाँ से हैप्पी नहीं हो एंड यू आर चेंजिंग योर जॉब, तो अब आपको फाइनली वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट जो भी नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वहाँ पे आपके लिए देखो चैलेंज तो रहेगा, क्योंकि आई एम सीइंग कॉम्पिटिशन फॉर यू। आई एम सीइंग कि जहाँ भी आप नई जगह जा रहे हो वहाँ पे एक ईजी लैंडिंग नहीं होगी आपके लिए, वहाँ पे भी आपको अपना झंडा गाड़ना होगा अलग से, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, ठीक है, कॉम्पिटिशन होगा। और अपना चाहे करियर पाथ चेंज करने के बारे में सोच, तब भी नए करियर पाथ में भी कंपटीशन होगा, ठीक है। सो कहीं भी आप जा रहे हो ज़िंदगी में, तो इनिशियली यू हैव टू फेस कंपटीशन, एंड आपको फील होगा कि यार ये तो मतलब जैसे कि जगलिंग वाला है कि कैसे दोनों मैनेज करके चला जाए, मतलब कि पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी और हेल्थ लाइफ भी, मतलब हर चीज़ मैनेज करना, वो थोड़ा सा आपको यू कैन फील लिटिल ओवरवेलमिंग इनिशियली, बट येस दिस इज़ द टाइम बीतेगा, आप उसको सेटल डाउन कर लोगे। और आपकी सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप में गिव अप करने वाली क्वालिटी नहीं होगी, आप
अगर कंपटीशन फील होगा आपको तो आप उसको फेस करोगे, बिकॉज जो लाइफ आप छोड़ के आ रहे हो ना पीछे, आपको उसमें नहीं लौटना है। आप जो कंपटीशन आ रहा है ना, आप वो फेस करने के लिए रेडी हो, बट आपको उस पुरानी लाइफ में फिर से लौट के नहीं जाना है। तो आपका ये क्लियर है। तो अब जो आ रहा है ना वो आप फेस कर लोगे, और आप रेडी हो मेहनत करने के लिए, कंपटीशन फेस करने के लिए रेडी हो, उस न्यू एनर्जी के रेडी हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए। तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। येस, वी हैव एस ऑफ वांड्स। सो अल्टीमेटली आप अपने लाइफ में जो आप पाना चाह रहे हो, वैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी रियल हैप्पीनेस कहाँ है शायद आपको भी नहीं पता अभी तक, बट यू विल फाइंड इट। यू विल फाइंड योर रियल हैप्पीनेस, यू विल फाइंड दैट वन वांट जो आपकी ज़िंदगी से मिसिंग है। ये आप इस हैप्पीनेस को पालोगे। अब वो आंसर किस फॉर्म में यूनिवर्स आपको देते हैं वो तो सरप्राइज होगा फ्यूचर के लिए, बट येस, यू विल फाइंड योर पाथ, यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस, यू विल फाइंड योर डिज़ायर। जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो ड्रीम है आपकी ज़िंदगी, वो जो आप जीना चाहते हो, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको आपके इस पाथ में। लेट्स सी आपको किन बातों का ध्यान रखना है ऑन योर पाथ अहेड। Queen of Wands, Page of Pentacles, Queen of Cups. So आपको जिन बातों का ध्यान रखना है ना, इस फर्स्ट इज ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। इफ़ यू फील समथिंग इज़ राइट, दैट इज़ एक्चुअली राइट। इफ़ यू फील समथिंग इज़ रॉन्ग, तो वो रॉन्ग है। ओके, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे फाइनेंशियली भी, टू ग्रो इन योर लाइफ। ओके, आपको आप उस पोजीशन पे होगे अपनी ज़िंदगी में, एक हायर पोजीशन पे होगे आप, जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए। बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि आपका पाथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है विथ ह्यूमैनिटी ऑल्सो, कि आप दूसरों के लिए भी कितना दूसरों के लिए भी आप कितना उनको हील कर सकते हो, उनको आप उनकी कितनी हेल्प कर सकते हो। तो ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ, ऑलवेज बी हेल्पफुल ऑल्सो। ओके, सो जितना हो सके आप दूसरों की ज़िंदगी में भी ये हैप्पीनेस बिखेरने की कोशिश करना जो यूनिवर्स ने आपको जो यूनिवर्स आपको देंगे इन दी फ्यूचर। ओके, कोशिश करना कि फिर आप किसी को अगर इंस्पायर कर सकते हो एक अच्छी लाइफ के लिए, तो आप उसको करो, आप हेल्प करो, ठीक है। बिकॉज यू विल बी अ लीडर इन योर फ्यूचर। आप एक ऐसी लेवल पे होगे जहाँ पे आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, आपका रुतबा होगा। ओके, एंड आपके पास फाइनेंशियली एक अच्छी पोजीशन पे होगे आप। एंड चाहे दुनिया आपको लाख गिराने की कोशिश करे, हमेशा अपना पर्सपेक्टिव जो है वो पॉजिटिव रखना, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच रखना, अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल रखना, ठीक है, अपने एनर्जी लेवल हाई रखना, और अपनी हेल्थ का ध्यान आपको खास कर रखना है। कुछ भी होते कितने बिजी हो, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। एंड येस, दैट हीलिंग टच वो हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, कि जो दुख मैंने देखे हैं, तकलीफ़ें मैंने देखी हैं, वो मुझे पता है। तो अगर आप किसी को और को तकलीफ़ में देखो तो आप उसकी मदद कर सको। सो ये आपको करना है, चाहे किसी भी फॉर्म में। आप इमोशनली कर सकते हो, आप फाइनेंशियली कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में अगर आपको मौका मिलता है तो आपको वो हेल्प करनी चाहिए। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। पाथ अहेड फॉर ग्रुप 2। सेल्फ डिसिप्लिन। कहीं ना कहीं इतना जो आपकी ज़िंदगी में अपनी नया जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रेलेवेंट रहना है, अगर आपको आगे रहना है रेस में, सो मेक श्योर कि यू फॉलो अ रूटीन, यू फॉलो गुड पैटर्न इन योर लाइफ, स्लीपिंग, वेकिंग अप, ईटिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग, हार्ड वर्क। तो आप हर चीज़ को एक अलाइनमेंट में रखो। आई नो कि इतना सब कुछ बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल ये तो चैलेंज है, एक नया चैलेंज। जैसे वीडियो गेम में अगला लेवल अब आ गया है आपका, तो नया चैलेंज भी आया है आपके सामने कि कैसे आप मैनेज करते हो इन सबको। देन हीलिंग, जैसे मैंने कहा था कि आप में हीलिंग क्वालिटी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके अंदर। सो अपनी इस चीज़ को कभी भूलना मत। आप चाहे ज़िंदगी में कितने भी आगे निकल जाओ, आप चाहे किसी कंपनी के CEO बन जाओ, आप चाहे IAS बन जाओ, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, डू नॉट फॉरगेट कि ये हीलिंग आपके अंदर है, ये आपको डिवाइन ने दी है, ये गॉड गिफ्ट है। जितना हो सके ये सेवा भाव, ये हीलिंग वाला भाव ये आपको रखना है अपने अंदर। ये दूसरों की हेल्प तो करेगा, ये कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प करेगा, आपको हम्बल और ग्राउंडेड रखने के लिए। कहीं ना कहीं वो सक्सेस सर पे ना चढ़े,
तो एक ग्राउंडेडनेस ज़रूरी है, तभी स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, राइट? बिकॉज चाहे इंसान बाहर कितना भी उड़ ले, बट जैसे ही वो रिलीजियस प्लेस पे जाएगा तो सडनली वो एकदम उसको रियलाइज़ होगा कि आई एम नथिंग, ओके, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो है नहीं का, राइट? सो मतलब वो एक ग्राउंडेडनेस आपको लाइफ में मिलेगी थ्रू हीलिंग, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। चलिए यहाँ से लास्ट कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। वी हैव गुड लक। सो आपका लक आपको सपोर्ट करेगा, काफ़ी लकी होने वाले हो आगे जाके। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप जो नई जर्नी पे आप निकले हो ना, जो आप ढूंढना चाह रहे हो, जो आप करने का सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल राइट पाथ पे जा रहे हो। सो कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की साइड से, एंड क्लाइमिंग टूवर्ड सक्सेस। तो आप सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो कीप मूविंग, कीप वॉकिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क, ट्रस्ट डिवाइन। ये जर्नी थोड़ी सी टफ भले ही लगे आपको, लेकिन ये आपको टूवर्ड्स द हाईएस्ट सक्सेस पे ले जाएगी, बोथ मटीरियली एंड स्पिरिचुअली। ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।